कल्पना कीजिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी घने जंगलों को साफ करने में लगा दी, अपनी मेहनत से बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया, अपने परिवार के लिए एक घर बसाया। लेकिन एक दिन कोई आकर कहे, अब इस जमीन का फैसला आप नहीं करेंगे, आपकी फसल पर टैक्स लगेगा, आपके जीवन के नियम कोई और तय करेगा। और अगर आपने विरोध किया तो आपकी आवाज भी अपराध मानी जाएगी। तब आप क्या करेंगे? शायद यही सवाल उस समय हजारों संताल परिवारों के सामने भी खड़ा था। 1855 भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन आज के झारखंड के दामिनी कोह की पहाड़ियों और जंगलों में हजारों संताल एक ऐसे जन आंदोलन की तैयारी कर रहे थे जो औपनिवेशिक शासन और उसके दमनकारी तंत्र को खुली चुनौती देने वाला था। उनके हाथों में आधुनिक हथियार नहीं थे, न कोई विशाल सेना और न कोई राजनीतिक दल। फिर भी उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी भी साम्राज्य से बड़ा था, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने का अडिग संकल्प। यही संघर्ष आज इतिहास में संताल हूल के नाम से जाना जाता है। हूल का अर्थ केवल विद्रोह नहीं है। संताली परंपरा में हूल का अर्थ है अन्याय के विरुद्ध सामूहिक उठान, दमन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध और अपने अधिकारों तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े होना। इसलिए संताल समाज के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता, स्वशासन और सामुदायिक अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या संताल हूल को केवल एक विद्रोह कह देना पर्याप्त है, या फिर यह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के सबसे बड़े और सबसे संगठित आदिवासी जन आंदोलनों में से एक था, जिसने न्याय, सम्मान और स्वशासन की एक नई चेतना को जन्म दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम संताल हूल को सिर्फ तारीखों और घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि उन भावनाओं के माध्यम से समझेंगे जिन्होंने हजारों संतालों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और जहानों की, लेकिन उससे भी ज्यादा यह कहानी है उस पूरे समाज की जिसकी आवाज अक्सर औपनिवेशिक अभिलेखों और इतिहास की मुख्य धारा में दब गई, लेकिन जिसकी स्मृतियां, गीत और लोक कथाएं आज भी हूल की गूंज को जीवित रखे हुए हैं। तो आइए संताल हूल को केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि संताल समाज की नजर से देखी गई एक जीवित स्मृति और सामूहिक संघर्ष के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। संताल भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। वे केवल जंगलों के निवासी नहीं थे, वे धरती को उपजाऊ बनाने की अद्भुत कला भी जानते थे। वे कुशल कृषक थे। सदियों से वे जंगलों, पहाड़ियों और नदी घाटियों के बीच खेती के लिए नई भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे। घने जंगलों को साफ करना, बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदलना और नए गांव बसाना उनकी विशेष पहचान बन चुकी थी। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी दामिनी कोह के घने जंगलों को खेती योग्य बनाकर राजस्व बढ़ाना चाहती थी, तो उसकी नजर संतालों पर पड़ी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि यदि कोई समुदाय इस कठिन और बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल सकता है तो वह संताल ही थे। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने विशेष रूप से बड़ी संख्या में संताल परिवारों को दामिनी कोह में आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। संताल आए और अपनी अथक मेहनत से उन्होंने घने जंगलों को साफ किया, बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया, गांव बसाए और धीरे धीरे दामिनी कोह उनके जीवन, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। महाजन कर्ज देते थे, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा होता था कि पूरा परिवार पीढ़ियों तक गुलाम बन जाता था। जमींदार लगान बढ़ाते रहे। अदालतें न्याय देने के बजाय अक्सर शोषणकारी व्यवस्था के पक्ष में खड़ी दिखाई देती थी और अंग्रेजी प्रशासन के राजस्व व्यवस्था के संरक्षण में महाजन, जमींदार और कई स्थानीय अधिकारी संताल समाज पर लगातार आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ाने लगे। संताल इन्हें सामूहिक रूप से दिकू कहते थे, अर्थात ऐसे बाहरी लोग जो उनके समाज का हिस्सा नहीं थे और जिनकी गतिविधियां उनके शोषण का कारण बन रही थी। धीरे धीरे जिस धरती को उन्होंने खून पसीने से उपजाऊ बनाया था, उसी धरती पर उनका अधिकार कमजोर पड़ने लगा और यहीं से एक असंतोष जन्म लेने लगा जो आगे चलकर हूल की चिंगारी बनने वाला था। लेकिन क्या संताल हूल केवल लगान और कर्ज के खिलाफ एक आंदोलन था? इतिहास हमें बताता है कि इसकी वजह इससे कहीं अधिक गहरी थी। यह केवल आर्थिक शोषण का प्रश्न नहीं था, यह अस्तित्व, सम्मान और स्वशासन का प्रश्न बन चुका था। जिस जमीन को संतालों ने अपनी मेहनत से खेती योग्य बनाया था, उस पर उनका अधिकार लगातार कमजोर होता जा रहा था। महाजनों का कर्ज बढ़ते हुए ब्याज के साथ कई परिवारों को पीढ़ियों तक बंधन में जकड़ देता था। जमींदार लगातार लगान बढ़ा रहे थे और अदालतों से न्याय मिलना लगभग असंभव होता जा रहा था। धीरे धीरे संतालों को यह महसूस होने लगा कि अपनी ही धरती पर उनके जीवन के नियम अब कोई और तय कर रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि हूल के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक शासन की नीतियों, शोषणकारी महाजनी व्यवस्था, बाहरी दिक्कुओं का बढ़ता हस्तक्षेप और पारंपरिक संताल स्वशासन व्यवस्था पर पड़ता दबाव
इन सब ने मिलकर असंतोष को और गहरा कर दिया। लेकिन हूल केवल अन्याय के विरुद्ध क्रोध नहीं था, यह अपनी सामुदायिक एकता, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने जल, जंगल, जमीन तथा स्वशासन की रक्षा का सामूहिक संकल्प भी था। यही कारण था कि 1855 में उठी यह आवाज सिर्फ कुछ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि पूरे संताल समाज की आवाज बन गई। संताल समाज की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सामुदायिक एकता थी। उनके लिए गांव केवल रहने की जगह नहीं, वह एक परिवार था। जमीन केवल खेती का साधन नहीं थी, वह उनके पूर्वजों की विरासत थी, उनकी पहचान थी, उनकी संस्कृति थी, उनका भविष्य था। संताल समाज में जीवन का हर महत्वपूर्ण निर्णय समुदाय के साथ मिलकर लिया जाता था। खेती हो, शिकार हो, त्योहार हो, जाहिर थान की पूजा हो या किसी संकट का सामना, सब कुछ सामूहिक था। यही कारण था कि जब किसी एक संताल परिवार पर अन्याय होता था तो केवल एक परिवार दुखी नहीं रहता था, पूरा समाज उसे अपना दुख मानता था। धीरे धीरे यह साझा पीड़ा साझे संकल्प में बदलने लगी और वही संकल्प 1855 में हूल बनकर पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। संथाल हूल केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, यह गहरे विश्वास, आस्था और सामुदायिक चेतना से भी जुड़ा था। संथाल परंपरा के अनुसार सिद्धू और कानू ने घोषणा की कि उन्हें ठाकुर बोंगा का आदेश प्राप्त हुआ है अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का और अपने लोगों को मुक्त कराने का। संताल समाज के लिए यह केवल एक धार्मिक घोषणा नहीं थी, यह इस विश्वास का प्रतीक थी कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय अंततः विजयी होंगे। इसी कारण हजारों संताल इस आह्वान के साथ जुड़ते चले गए। आधुनिक इतिहासकार इस घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ इसे गहरी धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति मानते हैं तो कुछ इसे उस समय लोगों को एकजुट करने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन इन व्याख्याओं से परे इतिहास का एक तथ्य स्पष्ट है कि इस आह्वान ने हजारों लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित कर दिया और यही साझा विश्वास आगे चलकर हूल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना। सालों का गुस्सा, हजारों लोगों का दर्द और न्याय की आखिरी उम्मीद अब एक जगह इकट्ठा होने वाली थी। तारीख थी 30 जून 1855, स्थान भोगनाडी गांव। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उस दिन वहां हजारों संताल, संभवतः 10,000 से 60,000 के बीच एकत्रित हुए। यही सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने संताल समाज से अन्याय के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया और अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। हूल शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन दामिनिको और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। संताल केवल हथियार नहीं उठा रहे थे, वे अपने अधिकार, अपने सम्मान और अपने स्वशासन की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने केवल इसे एक स्थानीय आंदोलन नहीं माना, उसने इसे अपनी सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा। इसके बाद बड़ी संख्या में सैनिक भेजे गए, आधुनिक बंदूकें, तोपें और प्रशिक्षित सेना संताल योद्धाओं के सामने उतार दी गई। संघर्ष कई महीनों तक चलता रहा। इस दौरान हजारों संतालों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंततः सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। कान्हू मुर्मू भी बाद में अंग्रेजों के हाथ लगे और अन्य प्रमुख नेताओं को भी मार दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक शक्ति के बल पर हूल को दबा दिया गया। लेकिन किसी आंदोलन का अंत सिर्फ उसके योद्धाओं के हार से नहीं होता, कुछ संघर्ष इतिहास बन जाते हैं और संताल हूल एक ऐसा ही संघर्ष था। 1855 का हूल भले ही अंग्रेजी शासन ने सैन्य शक्ति के बल पर दबा दिया हो, लेकिन उसकी स्मृति, उसकी चेतना और उसका संदेश कभी समाप्त नहीं हुआ। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, जानो और उन हजारों अनाम संथाल स्त्री पुरुषों ने इतिहास में एक अमिट संदेश छोड़ दिया कि जब किसी समुदाय की धरती पर उसका अधिकार कमजोर किया जाए, उसकी पारंपरिक व्यवस्था को तोड़ा जाए, उसकी संस्कृति और सम्मान को चुनौती दी जाए और न्याय के सभी रास्ते बंद होते दिखाई दे, तब प्रतिरोध केवल क्रोध नहीं होता, वह अस्तित्व, स्वाभिमान और न्याय की रक्षा का संकल्प बन जाता है। और शायद इसी कारण संताल हूल आज भी सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता की अमर गाथा है। फूल जोहार।